आपकी स्तुति हो आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार हम सबको आने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज खास तौर पर हम प्रभु की उपस्थिति में वो आस और प्रार्थना के साथ हैं और मेरे परिवार और साथ ही साथ विश्वासीगण और अपने अपने घरों में बैठे हुए जो इस संदेश को सुनते हैं और भी देश में विदेश में और इस संदेश को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को हम फिर से एक और बार इस मीटिंग में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीषें बरकतें दे। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। मेरे साथ खुलिएगा फिलिपियों को पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6, 7, 8, 9 पद को पढ़िएगा और हम मिलकर परमेश्वर की नाम को स्तुति महिमा करेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6, 7, 8 and 9। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर तेरे वचन हालेलुया सच्चा है, जीवित है। और प्रभु परमेश्वर आज इस वचन के जरिए और हम सब प्रभु जी और तेरे पवित्र नाम को और स्तुति महिमा करते हैं। इस वचन के जरिए हम सब आशीषित पाने पाए परमेश्वर। और प्रभु मैं अपने आप को तेरे पवित्र जन में सौंप देता हूँ और इस वचन को सुनने वाले को तेरे पवित्र जन में सौंप देता हूँ और सबके ऊपर तेरे अनुग्रह हो जाए और प्रभु परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु के पवित्र नाम में आमीन। आज की मेरे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है कि चिंताएं बंद करो, प्रार्थना शुरू करो। आप चिंता करना बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। और आज जब परमेश्वर के वचन की ओर जब हम आते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को हमें बताता है। और अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा चिंता करने का है तो और कोई नहीं बल्कि वो पौलुस को चिंता करने का था। क्यों? क्योंकि कई सारी बातें हैं पौलुस अपने जीवन में इस अवसर पर, जैसे कि इस पत्री को जब वो लिखते हैं वो कारागृह के अंदर है और मौत को वो सामना कर रहा है। और ये बातें और एक मनुष्य होने के नाते उनके अंदर चिंताएं लेकर आ सकता था। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अपन इस 4 अध्याय में उसका दूसरा पद को हम जब पढ़ते हैं, पढ़िएगा उसका दूसरा पद। मैं यूओदिया को भी समझता हूँ, ये मैं यूओदिया को और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। और पौलुस इस बात को कहते हैं कि वहां पर उस फिलिपियों के चर्च में, कलीसिया में और 2 औरतें हैं और वो 2 औरतें हैं और वो एक मन नहीं था। अगर एक मन होता तो पौलुस को इस बात को कहने का कोई जरूरत नहीं था कि वो एक मन रहे। और एक मतलब एक सोच लो कि ये कलीसिया में 2 महिलाएं हैं, अगर एक मन में नहीं है उस कलीसिया में क्या क्या नहीं हो सकता। कई बार महिला आय के जरिए और कलीसिया में और प्रॉब्लम शुरू होता है। तो हर कलीसिया में ऐसा नहीं है और लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है। और वो ये जो बातें हैं कि पौलुस के जीवन में और एक चिंताजनक बात हो सकता था। विस्तार रूप से पढ़े कि फिलिपियों की जो कलीसिया है वहां पर डिवीजन का खतरा था। और उसके अलावा भी अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका
14 से लेकर 17 तक पद को पढ़ेंगे, वहां पर भी एक बातें हमें देखने के लिए मिलते हैं जो पौलुस के जीवन में चिंताजनक बात हो सकता था। पढ़िएगा फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय 14 से 17 तक। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डहा और कुछ झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। मतलब ये है कि वहां पर कुछ ऐसे बातें हैं और जैसे झगड़ा है और ये बात भी पौलुस को चिंताजनक पास हो सकता था। और उसके अलावा भी हम सोचते हैं केवल वो नहीं, फिलिपियों की पत्री की बात नहीं है, फिलिपियों की कलीसिया की बात नहीं है, बल्कि रोमियों के कलीसिया का भी बात को लेकर वो चिंताजनक हो सकता था। लेकिन वही पौलुस जो है कई सारे बातों को लेकर वो चिंता में पड़ सकता था और वो अपने आप को चिंता में नहीं दिया और चिंता करने के लिए नहीं दिया, लेकिन उस जगह पर वो कहते हैं, आपको और मुझको कहते हैं कि तुम चिंता करना छोड़ो, और वो ये पत्रोस हमसे ये कहता है कि उसका 4 का 6 पद को फिर से पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रियो, आज अगर आप अपने बारे में सोचते हैं या फिर चिंताओं में हैं, व्यक्तिगत रूप में आप अपने बारे में सोच कर क्या होगा, कैसे होगा, अगर इस तरीके से लॉकडाउन अगर हो गया तो आगे जाके कैसे होगा, या फिर आप सोच सकते हैं आपके बेटा के बारे में सोचकर, जिनकी जो एक तरह कंट्रोल में नहीं है और उनकी जो स्वभाव को लेकर आप चिंता में हो सकता है, और आपके भविष्य के बारे में सोचते हुए, और शायद आप दूर हैं और आपकी घरवाला और आपके बच्चे भी आपके पास में नहीं है और उनका क्या होगा, उसकी बातों को लेकर आप चिंतित हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि अब ये 1 महीने तो हो गया, राशन पानी तो अब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन अब धीरे धीरे राशन पानी भी खत्म हो रहा है, क्या होगा, बच्चे को क्या खिलाएंगे। कई सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में है और हमें चिंताओं को लेकर आता है, लेकिन उस घड़ी में पौलुस हमें आज कहते हैं कि तुम चिंता करना छोड़ दो। फिर से पढ़िएगा उस पद को, चैप्टर 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, परमेश्वर आज मुझसे ये कह रहा है, परमेश्वर आप सबको ये कह रहा है, किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। What is worry? ये चिंताएं क्या है? Greek word for the worry is, the root word is anxious. That means to be pulled in a different direction. Anxious या फिर और वरी या फिर चिंताएं, उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको एक सही मार्गदर्शन दिया है, परमेश्वर आपको एक अच्छे डायरेक्शन में लेके चलते हैं, परमेश्वर की उस वचन के जरिए, परमेश्वर की साथ जो संगति आपकी साथ है और उसके जरिए आपको सही मार्गदर्शन की ओर ले जाता है। लेकिन आपकी चिंताएं और मार्गदर्शन से हटकर ये एक विपरीत डायरेक्शन में आपको ले जाता है, ये चिंताएं। To be pulled in different direction. प्रभु के ऊपर आपकी भरोसा, प्रभु के ऊपर आपकी आशा है, ये सही मार्गदर्शन करता है, सही जगह पर ले जाता है। लेकिन चिंताएं आपको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। कई बातों को लेकर आप चिंतित हो जाता है, कई बातों को लेकर आप परेशान हो जाता है, कई बातों को लेकर आपके मन में घबराहट है, आप दबाव के अधीन में आ जाता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन आपसे यह कह रहा है कि स्टॉप वरी, चिंता करना बंद करो। Stop worrying. To worry means to come under the strangle situation. That means दबाव के अधीन में आना।
कई बातों को लेकर आप दबाव के अधीन में हैं। पापा के विषय को लेकर दबाव के अधीन में हो सकता है, और भाई के विषय को लेकर दबाव के अधीन में हो सकता है, और अन्य विषयों को लेकर आप दबाव के अधीन में हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की वचन आज आपसे ये कह रहा है, तुम दबाव के अधीन में रहने के लिए मैंने नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें आजादी दी, मैंने तुम्हें एक सुरक्षित दिमाग दिया है, एक सिक्योर माइंड तुम्हें मैंने दिया है, लेकिन तुम उसके विपरीत में अपनी चिंताएं, अपनी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी गलत सोच के ऊपर तुम ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को तुम तुच्छ समझते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर चिंताएं होते हैं। स्टार्ट बिलीविंग गॉड्स वर्ड। अगर तुम इस प्रकार की और सोच रखते हो, जो तुम सोचना शुरू करते हैं, तो उसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंस भी है। क्या है? व्हाट आर द फिजिकल कॉन्सिक्वेंस? ज्यादा चिंता तुम करते हो तो तुम धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग खराब हो जाता है, और तुम ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, तुम्हारे सिरदर्द सोना शुरू करते हैं। होते नहीं होता? यस। और उसके भी अलावा अगर तुम और ज्यादा चिंता करना शुरू करते हैं तो उसके तुम्हारे नेक में पेन होना शुरू करता है, दर्द होता जाता, और फिर वहां पर रुकते नहीं, और भी अगर तुम चिंताएं करना शुरू करते हैं और सीधे आ जाता तुम्हारे पेट के अंदर, तुम्हारे पेट में अल्सर होना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार तुम खाना खाते तो है, लेकिन वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम चिंता के अधीन में है। आज परमेश्वर हमसे कहता है तुम वरी मत करो। पौलुस कुछ टिप्पणियां हमें देता है। क्या बातें हैं परमेश्वर और हमें क्या देते हैं जब तुम चिंताएं आते हैं? सबसे पहले परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि यू प्रे राइटली। क्या करना है तुम्हें? प्रार्थना करना है। तुम इधर उधर मत भागो, किधर उधर फोन लेकर तुम उसको घुमा के इनको मत बोलो। जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में जाकर अपने विषय को और बोलो, और उस विषय को परमेश्वर हल निकालेगा। इंसान तुम्हारे विषय के ऊपर हल नहीं निकालता है, और इंसान के ऊपर भरोसा रखना भी उचित नहीं है। कई बार इंसान तुम्हें धोखा देता है। वो तो सुन सकता है, वो तो तुम्हारे बातों को और आराम से सुन भी सजा भी ले सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वही बातें तुमने उनको बताया, वो जाके दूसरे को बताएंगे और तीसरे को बताएंगे। तुम्हारा नाम बदनाम होगा, तुम्हारा परिवार बदनाम होगी, और तुम्हारे विषय। इसलिए परमेश्वर के वचन क्या कहता है? स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट प्रेइंग। क्या करना है हमें? प्रे। और वचन पढ़िएगा फिलिपियों का पत्री उसका 4:6 से 7 तक पढ़िएगा। यस। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की ओके, यहां पर पौलुस इस बात को नहीं कह रहा है कि यू प्रे अबाउट इट, बट he uses here different words here. What does he do there? Right praying. तुम्हें क्या करना है? सही प्रार्थना करना है। वो सही प्रार्थना क्या क्या होता है? प्रेयर, सप्लिकेशन एंड थैंक्सगिविंग। फिर से पढ़िएगा ब्रदर। यस। तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। पौलुस इस बात को बताता है जब तुम्हारे जीवन में और तुम चिंताएं करते हो ना, तो क्या करना है? जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो। यस, राइट प्रेयर has the right adoration.
We need to stop worrying, my dear friends. We need to stop worrying. Our first action ought to be and get along with the Lord. Go to the presence of God. Get along with the Lord and start adoring Him. Start worshiping Him. प्रभु की उपस्थिति में जाओ, परिस्थिति को लेकर तुम परमेश्वर को आराधना करना शुरू करो, स्तुति करना शुरू करो, महिमा करना शुरू करो। वही सही जगह है जहां पर तुम जा सकते हैं, अपने विषयों को तुम रख सकते हैं और बिल्कुल सुरक्षित जगह है। स्विस बैंक भी इतना सुरक्षित नहीं है जहां पर हमारा परमेश्वर की उपस्थिति सुरक्षित है। आराधना करो, आमेन। तुम्हारा विषय को लेकर आराधना करना शुरू करो। You started adoring Him. You started adoring and worshiping. You know, think about the greatness of God. ये ऐसा समय है जहां पर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु को धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, स्वर्गादि स्वर्ग में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर में हाले वो कहते हैं कि मैं हाले कभी नहीं बदलता। आमीन। He is the same yesterday, today and forevermore. वो कल भी, आज भी और युग भी एक जैसा है, वो कभी नहीं बदलता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में तुम जाओ, अपने विषय को रखो, आराधना करना शुरू करो और महिमा करना शुरू करो। Giving adoration to the Lord. Yes. Think about those days. Think about those events. जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम गए, परमेश्वर को आराधना किया, परमेश्वर को महिमा दी और उन तमाम विषयों को, उन तमाम अवसर को तुम सोच के देखो और केवल तुमने प्रार्थना की, आराधना किया, परमेश्वर ने तुम्हारा विषय को ऊपर हल निकाला। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे वो तुम दुख के बीच में हो और रोग के बीच में हो, आराधना जहां कहीं तुम है और वहीं पर शायद हो सकता है तुम बेड में पड़े रहते होंगे और उधर भी तुम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उसको विश्वास करो, प्रभु को धन्यवाद दो, परमेश्वर को कहे कि प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे यहां से, इस कंडीशन से, इस अवसर से मुझे छुड़ाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो। यस, 3 बातें, आराधना करो, फिर पढ़िएगा 4 का 6 से 7 पद तक। यस, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ यस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। The second thing is supplication. That means an earnest sharing of your needs and problems. सबसे पहले जाके सारे बातें परमेश्वर के उपस्थिति में और थोप दिया और गया। हाँ, मैंने तो प्रार्थना की, ऐसा नहीं है। प्रार्थना शुरू तब होता है जब परमेश्वर की महिमा को जानते हुए, प्रभु कौन है, प्रभु ने क्या किया है, वो कैसे महान परमेश्वर है। Think about the greatness of God. That is the first step of prayer. फिर हमें क्या करना है? Second thing, we need to take our earnest request and need and our problem to the Lord. और फिर जाके परमेश्वर को उपस्थिति में हमारे विषयों को और परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करना है। पढ़िएगा मत्ती का सुसमाचार उसका 6 का 7 से 8 पद तक पढ़िएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हाँ, बकबक मत करो। हाँ, पढ़ो। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हें जानता है। क्या तुम सोचते हो कि मेरे पिता और मेरे परमेश्वर मुझे नहीं जानता इस अवसर पर, इसलिए मैं इस पलंग में हूं? नहीं, तुम्हारा पिता तुमको जानता है, पर्सनली जानता है, तुम्हारे अवस्था को जानता है। वो तुम्हें बदलने वाला और तुम्हारे आवश्यकताओं के सामने और वो
आंखें बंद करके चुप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो लाल समुद्र को दो भाग में बांटने वाला परमेश्वर है। मन्ना हालेलुया स्वर्ग में से और गिरकर परमेश्वर के लोगों को फीड करने वाला परमेश्वर है। वो यरदान को दो भाग में डिवाइड करके उसके बीच में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। वही परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोल के देगा। Take your supplication unto the Lord. And the third thing, what you need to do? Give thanks to the Lord. क्या करना है हमें? धन्यवाद देना शुरू करना है। एफिसियों का पत्र उसका 5 का 20 पद को पढ़िएगा। Yes. सब बातों के लिए Yes. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना। परमेश्वर पिता को क्या करना है हमें? धन्यवाद करना है। सदा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना है। दानियल हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। जब राजा ने इस बात को घोषणा की कि आज से और हर एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करे और मुझसे प्रार्थना करना है, एक्सेप्ट द किंग, नो वन शुड प्रे टू एनी आइडल टू एनीबडी एल्स बट टू द किंग। दानियल ने क्या किया? He went into the presence of God and he opened the windows and then he prayed, and how many times? 3 times in a day. Daniel prayed in the presence of God and he started to give thanks to the Lord. Daniel chapter 6 verse 10 में हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया। पढ़िएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, उसमें साइन किया, डॉक्यूमेंट में साइन किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दानियल ने आज इस बात को जब सुना और उस भयंकर स्थिति उनके सामने था, उन्होंने किसी और के पास नहीं गया और किसी और को फोन करके बोला नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। Let your request be known unto the Lord. Pray. Take your supplication into the presence of God. Continue to give thanks to the Lord. तब क्या होगा? Then the peace of God, परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर वास करेंगे। The peace of God, you know, you will experience peace of God in your life. जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में तुम्हारा विषयों को रखकर प्रार्थना करोगे, after the prayer you will definitely experience a great peace in your heart and in your mind. किसी से बोलने से ये नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर को बोलने से तुम क्या महसूस करता है? परमेश्वर की शांति को महसूस करता है। इसलिए प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जाओ। आज शायद तुम चिंतित हो सकता है, विभिन्न विषयों को लेकर तुम चिंताओं में हो सकता है, कब आएगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मुझे मेरे घर पे जा सकता है, मेरे बीबी को देख सकता है, मैं मेरे बच्चों के साथ बैठ कर खाना खा सकता है, या फिर उस मेरे परिवार के साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद कर सके। चिंता मत करो। Take it into the Lord in prayer. God will open ways for you. इसलिए सही प्रार्थना। Number 1, pray rightly. Number 2, think rightly. Yes. पढ़िएगा फिलिप्पियों का पत्री उसका 4 का 8 से लेकर। Yes. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, yes,
और जो बातें आदरणीय है, Yes. और जो बातें उचित है, Yeah. और जो बातें पवित्र है, Yes. और जो बातें सुहावनी है, Yes. और जो बातें मन भावनी है, Yes. अर्थात जो भी सद्गुण सो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो, उसके बारे में सोचो। जो तुम देखते हैं ना, वो चीजें तुम्हारे अंदर असर करता है। अगर तुम अच्छी चीजों को देखते हैं, तुम्हारे अंदर अच्छी चीज आ जाता है। तू गलत चीजों को देखते हैं, तो तुम्हारे अंदर गलत सोच आ जाता है। परमेश्वर का वचन तुमसे यह कहता है, द पीस इन्वॉल्व द हार्ट एंड माइंड। जो शांति, ये तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे माइंड में और वो इन्वॉल्व करता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि thou will keep him in perfect peace। परमेश्वर की बेटा और बेटी को प्रभु क्या करता है? उन्हें शांति में रखता है। पढ़िएगा आइसिया उसका 26 का 3 पद को पढ़िएगा। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 26 वर्स 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हाँ, जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। रक्षा करता है। तुझसे धीरज धरे हुए है ना। अगर तुम्हारे मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए हैं, तुम्हें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके गलत व्यवहार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। तुम्हें परमेश्वर की शांति से प्रभु तुम्हें अगुवाई करेगा। वचन कहता है वो तुम्हें क्या करेगा? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए तुझ में धीरज धरे हुए हैं। कई बार तुम्हारा मन प्रभु में नहीं होता है। कई बार तुम्हारा मन सीरियल में लगे रहता है। कई बार तुम्हारा मन अन्य बातों में लगे रहता है। उनकी बात सुनते हैं, इनकी बात सुनते हैं। इसलिए क्या होता है कि तुम्हारे मन जो शांति जो परमेश्वर देता है, उस शांति तुम्हारे अंदर से शत्रु ने चुन लिया गया। इसलिए क्या होता है? परिवार में गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अपने कुटुंब में और एक साथ मिलकर प्रार्थना कर नहीं पाता है। और इसलिए क्या होता है? शत्रु डिविजन को लेकर आता है। इसलिए और तुम और तुम्हारे घराना सब एक शांति का सोता नहीं, बल्कि गड़बड़ी का सोता बन जाता है। वचन कहता है, फिर से पढ़िएगा ब्रदर उस पद को। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति, जो परमेश्वर का पूर्ण शांति तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में, और तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, और तुम्हारे कलीसिया में, हर जगह होता है। क्योंकि वचन कहता है, thou will keep him in perfect peace। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सोच यहां पर करीबन 8 बातों को लेकर पौलुस हमें बताता है क्या करना है। जो बातें, फिर से पढ़िएगा, जो बातें उसका 4 जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें सकारात्मक है उसको सोचो। अगर तुम नकारात्मक बातों को सोचते हैं, तुम नकारात्मक बन जाता है, शत्रु का और हथियार बन जाता है, और इसलिए और तुम्हारे अंदर की शांति बिगड़ जाता है। जो पीस ऑफ माइंड जो परमेश्वर तुम्हें देते हैं, वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं रहेगा। तुम्हारा थिंकिंग हैज पावर। थिंकिंग हैज पावर। तो इसलिए सही सोचा करो। कई साल पहले इंसान ने चंद्रमा को देखकर बोला कि एक दिन यह चंद्रमा तुम्हारे ऊपर हम आएंगे और तुम्हारे वहां पर अपने फ्लैग को होस्ट करेंगे। हुआ है? नहीं हुआ। कई साल के बाद में जिस प्रकार मनुष्य ने सोचा, उसी प्रकार उन्होंने कर दिया, करके दिखाया। क्यों? सोच जो है एक बहुत बड़े भयंकर चीज होता है। इस सोच को सही विधि से अगर अगुवाई नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम जो है और बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा। चाहे वो परिवार के जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो तुम्हारे करियर के जीवन में हो, तुम्हारा सोच सही होना चाहिए।
8 बातें यहाँ पर पौलुस बताता है, उसके ऊपर तुम सोच लिया करो। हो सकता है तुम अपने बेड में हो, हालेलुया, लेकिन तुम इस बात को सोचो, कल की तारीख में तुम वहां से उठेंगे और खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए तुम दौड़ेंगे, प्रभु के लिए लोगों को लेकर परमेश्वर के चरणों में लेकर आएंगे। ये तुम सोच, और अगर तुम्हें सोच और परमेश्वर उसको आदर करेगा, परमेश्वर उस सोच को सही रीति से चलाएंगे, प्रभु के लिए तुम बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनेंगे। Your thinking is powerful. दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:5 पढ़िएगा। यस, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। फिर से एक और बार पढ़िएगा। इसलिए हम कल्पनाओं का तुम्हारे कल्पनाएं तुम्हें बहुत बड़ा खतरे में लेकर जाएंगे। गलत कल्पनाएं। सो ए थॉट एंड रीप एक्शन। यू सो ए थॉट, तुम्हारे कल्पना तुमने और सोच लिया और तुम गलत एक्शन को रीप करेंगे। सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम है। तुम्हारा सोच अगर सही है तो तुम भी सही है। थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग, सकारात्मक बातों को सोचो। तुम्हारा सोच तुम्हारे जीवन में फर्क लाता है। पौलुस आज आपको यह कहता है, डू नॉट वरी अबाउट यू, थिंक अबाउट दोस ग्रेटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उन तमाम बातों के बारे में सोचो। फाइनली पौलुस इस बात को कहता है, प्रे राइटली, थिंक राइटली, लीव राइटली। पढ़िएगा 4:9 पद को पढ़िएगा। फिलिपियों को पत्री 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यस, और ग्रहण की, और सुनी, और मुझ में देखी, यस, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पौलुस तीसरी बात यहाँ पर बताता है, कहते हैं कि लीव राइटली, एक सही जीवन जीना। देखो, पाप हमेशा हमारे जीवन में अनरेस्ट लेकर आता है, अस्वस्थताएं लेकर आता है। जो शांति है ना, हमारे परमेश्वर ने जो दिया है, वो शांति से हम बिगड़ जाते, हम वो शांति से रह नहीं पाता है। यू विल बी ऑलवेज बेचैन हो जाते हैं आप। लेकिन प्यूरिटी, शुद्धता, और टू रिजल्ट इन पीस, सही सोच, सही जीवन एक शांति का वातावरण हमारे जीवन में लेकर आता है। आइसिया की 32 का 17 पद को पढ़िएगा। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 32 वर्स 17। धर्म का फल, यस, शांति और उसका परिणाम, एंड द वर्क ऑफ द राइचस शैल बी पीस, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना है। द वर्क ऑफ द राइचस शैल बी इन पीस। एक धर्मी का जो कार्य है वो क्या होता है? शांति। And the work of the righteous shall be peace, and the effect of the righteousness is quietness and peace. तो से पढ़े। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होता है। और उस कहते हैं लर्न एंड रिसीव, जो तुमने मुझसे सीखा है और प्राप्त किया है। heard and seen, तुमने मुझसे सुनी। और it is one thing to learn the truth and also
कोई another thing to receive it inwardly and make it part of our inner man. केवल सुनने से नहीं होता है, बहुत कुछ सुनते हैं, रोज सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन वो चीजें तुम्हारे अंदर कार्य करना चाहिए, तब जाके बदलावट होगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारे सोच के ऊपर। इसलिए प्रियो, पौलुस कहता है जो कुछ तूने मेरे से सीखी और जो कुछ तूने you have heard and seen and take it into receive it. He not only taught the word of God but live according to it. परमेश्वर के वचन को सिखाया और उसके अनुसार अपना जीवन भी जिया। Not only doers, not only hearers of God's word, but doers of also God's word. The peace of mind will be rest in your life. आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, stop worrying, start praying. तुम्हारे चिंताएं छोड़ो, प्रार्थना करना शुरू करो। ऐसे pray right, सही विधि से प्रार्थना। That includes prayer, supplication, prayer, adoration, supplication and thanksgiving. फिर क्या करना है? सही सोच, सही सोच रखो। Think about all those noble things. जो बातें सत्य है, जो बातें मन भावनी है, सुभावनी है, और इन बातों के ऊपर तुम सोचो। तुम्हारा सोच को बदलना है। जब तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा परिवार बदलेगा। और केवल सुनने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में उन चीजों को लागू भी करो। पौलुस आज आपसे ये कहता है, क्या तुम परेशान में हो? तुम बेचैन में हो? जो शांति परमेश्वर का जो दिए गए जो वरदान आज तुम्हारे अंदर नहीं है, स्टॉप वरिंग, गिव प्रेफरेंस टू गॉड। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुनने जाने से आप सबको आशीष। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वर्ड। हो सकता है आप में से कोई भी आज जब इस वचन को सुनते हैं, नाना प्रकार की चिंताओं को लेकर आप परेशान हैं, आपके बेटे के बारे में सोचते हुए, आपके हस्बैंड के बारे में सोचते हुए, और आपकी अन्य जो बातों को देखते हुए आप परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है। कास्ट ऑल योर केयर अनटू हिम बिकॉज़ ही केयर्स फॉर यू। वो आपके क्या लगता है, इसलिए हमारे सारे चिंताएं परमेश्वर को डालें। प्रभु आपको आशीष रखे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। फिर से आप सब लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये संदेश पसंद आया और दूसरे को भी शेयर करके करें, ताकि केवल आप नहीं बल्कि दूसरे भी इस वचन के जरिए आशीष पा सकें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।